हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले कि एकीकृत शिक्षा क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पर पूरा विश्लेषण करते हैं। एकीकृत शिक्षा क्या है? एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या असक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का एक पूरक है। यानी कि एकीकृत शिक्षा जो है वो असक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ इन्वॉल्व करके एक कक्षा में एक साथ जो एजुकेशन दिया जाता है उसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है या इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जाता है, जो विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा असमर्थ बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। यानी उसका जो जीवन स्तर है उसको भी ऊंचा उठाती है और जो भी अधिकार है उसको सुनिश्चित करती है। क्रूकनसंक के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है और यह एक आयाम भी है जो असमर्थ बालकों को शिक्षा की समानता और अवसर प्राप्त करता है जो अब तक उन्हें नहीं दिए गए थे। यानी एकीकृत शिक्षा असक्षम बालकों के लिए शिक्षा के लिए मतलब अवसर प्रदान करती है। यानी जो असक्षम विद्यार्थी है, जो बालक है, उसको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। विशेषताएं में पहला है कि एकीकृत शिक्षा असक्षम बच्चों के लिए प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण करें और उनके समान जीवन यापन कर सकें। यानी जो असक्षम बालक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको प्रभावी वातावरण उपलब्ध हो जाता है जिसके कारण वे सामान्य बालकों के साथ घुल मिलकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, साथ ही अपना जो सामान्य जीवन यापन है उसको वह कर सकता है। जो सुविधाएं सामान्य बालकों को प्रदान की जाती है वही सुविधाएं असक्षम बालकों को भी दी जाती है। यानी सामान्य बालक है जो जनरली जो भी वर्क अपना होता है, जैसे कि कपड़ा पहनना, हाथ धोना, ब्रश करना या फिर जो भी अन्य और भी काम है, जो जूता पहनना, ये जो सामान्य बालक अपने आप करता है, ठीक उसी प्रकार जो असक्षम बालक है वो भी अपने आप वो धीरे धीरे करने लगता है। यह शिक्षा असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर व्यवहार करती है और उनकी जो बाध्यता है उसके अनुसार नहीं, बल्कि वो अपने जो व्यक्तित्व की पहचान है उसके आधार पर व्यवहार करती है। इस शिक्षा में सामान्य मानसिक विकास संभव है। जो सामान्य मानसिक जो मेंटलिटी है, विकास, उसका डेवलपमेंट वो संभव है कि मानसिक जो लोग होते हैं उसका जो बीमारी होता है उससे क्या है, उसका विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली होती है। यानी जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो कम खर्चीली है। विशिष्ट जो स्पेशल एजुकेशन है उससे अपेक्षा में एकीकृत शिक्षा जो है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो कम खर्चीली है एवं सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। जो सामाजिक एकीकरण है उसको सुनिश्चित करती है। यह अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। यानी अपंग बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करती है ताकि वे अन्य बच्चों की तरह, यानी जो सामान्य बच्चे हैं उसके अनुसार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके, यानी खुद से वह हर काम कर सके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन माता पिता, अध्यापकों और शिक्षाविदों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। यानी क्या, तो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वह बिना माता पिता के सहयोग और अध्यापकों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर सब कुछ होता है। क्योंकि अगर वह माहौल माता पिता या फिर टीचर सामान्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाए तो वह संभव ही नहीं है कि वह बच्चा जो स्पेशल बच्चा है, जो असक्षम बच्चा है, वो सामान्य बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि उसको अलग से माहौल दिया जाता है और तभी वह इंटीग्रेटेड एजुकेशन
के तहत वो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कि एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का महत्व क्या है। असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना एकीकृत शिक्षा है, यानी इंटीग्रेटेड शिक्षा एजुकेशन है। असक्षम बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, इसीलिए पहले असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था। यानी जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम आया उससे पहले स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वह बच्चा सामान्य से अलग है, उसे हर कार्य खुद नहीं होता, उससे मतलब कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे पहले स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन क्या है, इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन इससे बालकों में हीन भावना का विकास होता है। जब जो स्पेशल बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, तो इससे क्या है कि जो स्पेशल जो असक्षम बच्चे हैं उनको लगता है कि हमें अलग रखा जाता है और उसके जीवन में हीन भावना आ जाती है। इसीलिए असमर्थ व सामान्य बालकों के लिए एक शिक्षा यानी एकीकृत शिक्षा को अपनाया गया यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन को अपनाया गया, जिससे क्या है कि उनको भी हीन भावना ना लगे और वो साथ मिलकर सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन प्राप्त कर सके। इससे सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होगा। एकीकृत शिक्षा का कुछ महत्व इस प्रकार है। सामाजिक मूल्यों का विकास, मानसिक विकास, प्राकृतिक वातावरण, कम खर्चीले, समानता का सिद्धांत। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है, तो इसके विश्लेषण में थोड़ा देखते हैं। सामाजिक मूल्यों का विकास, इस शिक्षा से सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। समाज में अनेक तरह के समर्थ, असमर्थ, असक्षम, मंदबुद्धि एवं तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। इन सभी तरह के बच्चों को एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन शिक्षा प्रणाली के द्वारा समन्वित शिक्षा दिया जाता है, जिससे समर्थ और असमर्थ सभी बच्चे आपस में मिलते हैं। अतः इंटीग्रेटेड शिक्षा एजुकेशन के द्वारा बच्चों में सामाजिकरण की भावना का विकास होता है और बच्चों में सहयोग, भाईचारा जैसी विभिन्न सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। यानी कि असमर्थ बच्चे और जो सामान्य बच्चे, इन दोनों को एक साथ एजुकेशन दिया जाता है, जिससे क्या है कि भाईचारा बढ़ती है आपस में और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। मानसिक विकास, विशिष्ट बच्चों यानी असक्षम बच्चों को विशेष विद्यालय व विशेष शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, जिससे असमर्थ बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। असमर्थ बच्चे सोचते हैं कि हमें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे उनके मन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सामान्य बालकों को और जो स्पेशल बालक है उसको एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। इससे बालकों का जो मानसिक विकास है वो विकास होता है, जिससे सामान्य बालक और जो स्पेशल बालक है, जो असक्षम बच्चे उनके दोनों में मानसिक डेवलपमेंट होता है। फिर है प्राकृतिक वातावरण। समर्थ और असमर्थ दोनों तरह के बच्चे आपस में जब मिलते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, दोस्त बन जाते हैं, जिससे एक दूसरे में प्रेम, भाईचारा की भावना विकसित होती है। यानी सामान्य विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक वातावरण मिलता है और प्राकृतिक वातावरण मिलने के साथ जो दोनों बच्चों में पढ़ने की जो वृत्ति है वो ज़्यादा जागृत होती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है। एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है, यानी जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो कम खर्चीली है, जिससे क्या है पेरेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है बच्चों के प्रति ध्यान देने का। विशेष शिक्षा में बहुत अधिक धन व्यय होता है, इसके लिए विशेष टीचर रखा जाता है, विशेष शिक्षण विधियाँ और विशेष पाठ्यक्रम व विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वही जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ सामान्य विद्यालय में एजुकेशन दिया जाता है, जिससे विशेष शिक्षक और विशेष
विधियाँ, विशेष अध्यापक या विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो कम खर्चीली होती है। समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का सिद्धांत का उल्लेख है। समानता का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्राप्त हो, यानी संविधान में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा उपलब्ध हो, इसका प्रावधान है। और सभी के लिए समान शिक्षा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य की पूर्ति इंटीग्रेटेड शिक्षा पूरी करती है। यानी जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है वह समानता का जो सिद्धांत है इसको मानती है, इसको पूर्ति करती है। और इसी उद्देश्य के साथ भारत में जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसमें समानता का जो सिद्धांत है उसका जिक्र करते हुए उसका जो विकास है वह होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए